ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कोई बता सकता है जो अपन ने पढ़ा है दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, उसमें क्या लिखा है? हम कर चुके हैं, फटाफट बताइए। जल्दी कोई बताइए, पढ़ा नहीं क्या? गुरुजी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं बताऊं शॉर्ट में मैंने। हाँ जल्दी बताओ जल्दी। हाँ तो प्रभु जी पहले जो श्लोक है उसमें बताया गया है, मतलब संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त स्वकुल अश्रुपृथ्वी नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। मतलब प्रभु जी इस श्लोक में बताएंगे जैसे भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा का साक्षात्कार है। और एक इम्पोर्टेंट नोट ये भी करवाया था, यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में घिरे मनुष्य को केवल उसकी बाहरी पहनावे अर्थात ईश्वर शरीर की रक्षा करके नहीं बचा जा सकता है। मतलब इसमें हमें आत्मा का, इस श्लोक में प्रभु जी हमें आत्मा का ज्ञान का मतलब साक्षात्कार हुआ है। पहले जो श्लोक आपने जो इसमें बताया था, उपदेश दिया हुआ है। और जो दूसरा श्लोक था प्रभु जी, उसमें है ना परम सत्य का बोध, मतलब ज्ञान के तीन अवस्था बताए थे आपने। जो ज्ञान के तीन अवस्था थे, ब्रह्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में और स्वयं श्री कृष्ण के रूप में। तो ब्रह्मा के रूप में जो होते हैं वो निराकार, मतलब जो ओमकार वाले होते हैं, और जो एक ज्योति होते हैं, जो ये ब्रह्म की स्थिति होता है। और जो परमात्मा की स्थिति होता है वो साक्षात्कार हमारे हृदय में जो निवास करते हैं भगवान, सबके हृदय में परमात्मा स्थित होते हैं, तो वो दूसरा बताए थे। और जो स्वयं श्री कृष्ण है अर्थात, मतलब उसमें आपने बताए थे प्रभु जी अर्चना ग्रह विग्रह अर्चना ग्रह विग्रह भगवान के प्रति दर्शन करना, ये बताए थे प्रभु जी। और भगवान को तीन तरीके से अनुभव कर सकते हैं, वो भी बताए थे प्रभु जी सेकेंड वाले श्लोक में। मतलब ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में इस तरीके से हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमने दूसरे श्लोक में समझा कि एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो सच्चिदानंद विग्रह के रूप में हर कहीं व्याप्त हैं, और वही हैं जो फर्स्ट मोमबत्ती मैंने बताई थी, वही है जहां से प्रकाश निकलना चालू हुआ, जहां से बाकी सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला है। हमने पढ़ा था दो श्लोक के माध्यम से, एक है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान की कि भगवान आप ही हैं जो सर्व कारण के कारण है, आपके बिना कुछ भी नहीं होता। सब कारणों के कारण, देव क्यों है, सृष्टि क्यों है, प्रकृति क्यों है, कर्मों का क्यों हिसाब किताब हो रहा है, क्या उद्देश्य है, कुछ भी हो रहा है जो वो भगवान के कारण हो रहा है। और ईश्वर परम कृष्ण, सबसे परम जो है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये हमने समझा। और एक भागवतम का श्लोक है जो जिसको भागवतम का सार कहा जाता है। अगर भागवतम का सार बोलेंगे ना तो यही श्लोक आप कोट कर सकते हैं। एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। मतलब एते च अंश कलह पुंसा, जितने भी हम भगवान के रूप देख रहे हैं, राम वराह वगैरह वगैरह जितने भी हैं, वो सब भगवान के मतलब अलग अलग विस्तार हैं भगवान कृष्ण के। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मतलब प्राइम जो हो गए ना, सबसे सुप्रीम हो गए वो कृष्ण हो गए। और इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे, मतलब इंद्र के जितने भी दुश्मन है उनको अलग अलग युगों में खत्म करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार भगवान को हम साक्षात्कार कर सकते हैं, ब्रह्म और परमात्मा और साक्षात भगवान के विग्रह के रूप में, व्यक्ति के रूप में कृष्ण को। ठीक है, तो आज हम प्रवेश करते हैं तीसरे नंबर श्लोक में। ठीक है, अध्याय 2
श्लोक क्रमांक 3। कैवल्यम मास्मगम पार्थ न एतत् व्यक्ति उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्वक्ता उत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं को दमन करता हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ भगवान कह रहे हैं उनको। तो देखो, अभी अभी ये दोनों क्या है, मित्र के रूप में। अभी तक गुरु शिष्य का इनमें जो है ना संबंध स्थापित नहीं हुआ। कृष्ण और अर्जुन दोनों एज अ फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं। तो जब एज अ फ्रेंड बोलते हैं ना, तो एज अ फ्रेंड बहुत कमेंट कर देता है आदमी, बोल देता है, अरे यार तू पागल है, तू बेवकूफ है, तू क्या जो है ना, एक छोटा है क्या तू तू अपने आप को क्या समझ रहा है। मतलब कुछ भी कुछ कमेंट कर देते हैं। अगर दो दोस्त होते हैं तो वो लोग ये नहीं सोचते कि डांट रहा है, गंदा शब्द बोल रहा है, गाली भी दे देते, देखते हैं हम दोस्तों में गालियां भी चलती। लेकिन वही गाली अगर सीरियसली किसी को दे दो तो लड़ाई हो जाती है। लेकिन दोस्त दोस्त आपस में सुन लेते हैं, अरे चल ना, तू भी तो मेरा दोस्त है, तू भी तो फैमिली है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। तो हम देखते हैं यहाँ पे भी भगवान कृष्ण ने बहुत जबरदस्त कमेंट कर दिया इसमें। बोल दिए, तुम नपुंसकता को कैसे प्राप्त हो रहे हो, नपुंसकता कर रहे हो, मतलब जो है ना, जिसमें नपुंसक जो हम देखते हैं कि जिसमें उसके अलग अलग मतलब होते हैं, अपन उसमें नमी नहीं जाते। कैवल्यम कहा भगवान, मतलब नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो कमेंट अच्छा कर दिया इन्होंने। जैसे दोस्त अपने बोलते हैं ना, चूड़ियां पहन रखी है तूने, मैंने चूड़ियां पहन रखी है, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कमेंट होते हैं ना, वैसे कमेंट कर दिया उन्होंने। यह तुम्हें शोभा नहीं देता, हे शत्रुओं को दमन करता हृदय की शुद्र, शुद्र मतलब यहाँ पे छोटी, शूद्र मतलब ऐसा नहीं कि वो जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र वाला शूद्र नहीं है। हृदय की क्षुद्र है ये मतलब छोटी दुर्बलता, तुच्छ, एकदम छोटी सी दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, मतलब कुंती की बात चल रही। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। तो कमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तुम जहां से आए हो, उधर का तुम्हारा स्वभाव है तुमको लड़ना। तुम अगर लड़ोगे नहीं तो तुम बोलते ना, अबे तू अपने क्या नाम खराब करेगा अपने परिवार का है। क्यों, काहे का तुम शर्मा लिखते हो, काहे का तुम ये लिखते हो, काहे का चतुर्वेदी हो तुम, काहे का ठाकुर हो, काहे के तुम प्रताप हो, महाराणा प्रताप के वंशज हो। तो बोलते ना, तुम अपना नाम दिखाओ, रोशन करो अपने नाम फैमिली को। तो इसी प्रकार क्षत्रिय जो है ना, क्षत्रिय का तो धर्म है, स्वभाव है कि युद्ध करना, उसको लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तो हमने पढ़ा था, क्षत्रिय को लड़ाई करना और ब्राह्मण को वेद पाठ पठन करना। अगर ये क्षत्रिय लड़ाई नहीं करता और ब्राह्मण जो है ना वेद पाठ नहीं करता, तो वो ब्राह्मण नहीं है और वो क्षत्रिय नहीं, दोनों अपने स्वभाव के विरुद्ध है। तो ब्राह्मण को अगर किसी को टेस्ट करना है तो हमको उसका अपमान करना चाहिए, समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। और क्षत्रिय को अगर उसका अपमान करना है तो उसको चैलेंज करना चाहिए लड़ाई के लिए, तो समझ में आ जाएगा ये एक्चुअल में क्षत्रिय है कि नहीं, वो समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ब्राह्मण है कि नहीं। तो इसमें एक और चीज है, किंतु कृष्ण नीचे कहते हैं, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्यम मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं हृदय की दौर्बल्यता, कह रहे हैं भगवान ने इसको, हृदय की दौर्बल्यता। लेकिन देखो, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे ना, तो अर्जुन बहुत बड़ा क्षत्रिय था। पूरे पृथ्वी में उस जैसा जो है ना गांडीवधारी नहीं था, धनुष चलाने वाला नहीं था, इतना बड़ा डिफेंस में था। मतलब फुल फ्लैज एकदम कमांडो, जिसको बोलते हैं ना ब्लैक कैट कमांडो जिसको कहते हैं हम, यूएस की कमांडो कैट में शामिल है। इतना बड़ा जो है लड़ाकू था। वो भी डर रहा है, डर रहा है, मतलब उसका हृदय भी जो है ना यहाँ पे आके कोमल हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि दो लक्षण जो है ना 6वें श्लोक में बताएंगे भगवान, दो लक्षण है जो पूर्ण भक्त के अंदर होते हैं। एक तो करुणा, एक दया, और दूसरा जो है ना, मतलब इतनी बड़ी स्थिति में भी आके वो बोलता है मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा लेकिन लड़ूंगा नहीं।
वो आगे पढ़ते हैं, चलो अपन इसमें नहीं करते हैं। तो यहाँ ओवरऑल कहते हैं भगवान इमोशनल मत बनो, इसका टॉपिक लिख सकते हो आप 23वें श्लोक का, इमोशनल बनना था वो। फिर चौथे में प्रवेश करते हैं, अर्जुन वाच कथम भीष्मम अहम संख्ये दृढ़म च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्साही पूजा अहम आरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा वैष्णव सदाचार की बात चल रही है कि मैं अपने गुरु और अपने दादा के ऊपर कैसे बाण चलाऊंगा। गुरु से तो कहते हैं, इसमें देख तात्पर्य में शीला प्रभुपाद ने लिखा है, यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजन से वाग युद्ध भी ना किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। तो कहते हैं अगर सिर्फ डिबेट क्यों ना हो, बहस ही क्यों ना हो, अगर गुरुजी ने कभी कुछ गलत बोल दिया, गुरुजी या कभी ऐसी कोई बात हो रही है, दोनों में डिस्कशन चल रहा है, तो गुरु के साथ वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ ऐसा नहीं, नहीं गुरुजी आपको समझ में नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कहाँ है आप, तो वहां रहते हो, आपको कुछ मालूम थोड़ी, मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरु जो बोल रहा है उसको चुपचाप स्वीकार करना चाहिए, या फिर अगर कहीं कुछ ऐसा जो है ना, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपडेट करना चाहिए। गुरुजी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये चीज आपसे रह गई है, शायद आपको ये पता नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं, अरे चुप करो गुरुजी, आपको नहीं मालूम। आज के चेले क्या होता है, जो है गुरु को ही सिखाना चालू कर देते हैं। इसीलिए तो ये गुरु परंपरा जो है ना नष्ट हो गई, क्योंकि आजकल संस्कार किसी के पास है नहीं, किसी को कोई पड़ी नहीं है कि मैं गुरु से ज्ञान लूं। गुरु मतलब आज की डेट में खाली जो है ना एंटरटेनमेंट का साधन हो गया। स्कूल में तो मैं देखता हूँ बच्चे लोग गुरु को कुछ समझते नहीं है, एक्चुअल में वो गुरु है भी नहीं। गुरु मतलब वो जो ज्ञान दे, और गुरु मतलब वो नहीं कि सिर्फ पैसा देके। आजकल क्या हो गया है, गुरु हेतु के लिए होते हैं, उनको खाली पैसा चाहिए। तो जहां पैसा अगर आ जाएगा ना आपके बीच में, ज्ञान के बीच में, कुछ लेन देन के बीच में पैसा आ जाएगा, तो एक्चुअल में गुरु फिर वही देगा जो सामने वाले को पसंद हो। जैसे बोलेगा अगर शिष्य, नहीं नहीं गुरुजी हम तो थोड़ा सा ड्रिंक तो करते हैं, हम तो ड्रिंक करेंगे प्रभु जी, हम नहीं छोड़ सकते। तो उसको मालूम है अगर इसको मैं छोड़ने के लिए जिद करूंगा तो ये मेरा क्लाइंट भाग जाएगा, कैंडिडेट भाग जाएगा, मेरे को पैसा कौन देगा, दक्षिणा कौन देगा। तो गुरु बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी करना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ, गुरु सिर्फ अपने पैसे के कारण जो है ना उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपने शास्त्रों के साथ, अपने जो है ना आचरण के साथ। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। तभी तो हम देखते हैं इसको इतना स्ट्रिक्ट है, क्यों? क्योंकि कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इनको शास्त्रों के अनुकूल चलना है। हमारे को ऐसा नहीं करना है कि आपको पसंद है तो ठीक है चलो छोड़ दिए, थोड़ी सी ढील दे दी अपने जो है ना रेस्ट्रिक्शंस में, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे को एकदम स्ट्रिक्ट दृढ़ता से जब तक पालन नहीं करेंगे ना कोई चीज का, तब तक वो चीज मिलेगी नहीं। श्रील प्रभुपाद इतने दृढ़ थे, इतने दृढ़ थे। आप सोचिए जब अमेरिका चले गए अकेले, अमेरिका में कैसे उन्होंने खाना बनाया होगा, कैसे उन्होंने प्रसाद पर भोगा लगाया होगा, फिर डेली खाते थे। उनका न रहने का ठिकाना था, न खाने का ठिकाना था, न कुछ ठिकाना था। फिर भी एक छोटा सा स्टोव रखा था उन्होंने, स्टोव में पहले अपने लिए खाना बनाते थे, फिर ऑफर करते थे भगवान को, फिर उसके बाद ग्रहण करते थे। तो ऐसा होता था श्रील प्रभुपाद के साथ। मतलब कितनी बड़ी बात है, सोचो। मतलब कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने अपने जो भी रूल्स। मतलब हमको ये सीखना चाहिए। हम तो कभी कभी क्या होता है, प्रभु जी क्या करें, प्याज वाला आ गया, खा लिया हमने, कोई था नहीं, ऑप्शन ही नहीं था, क्या करें। तो खाली जो है ना हम बोलने भर के डिवोटी हैं एक्चुअल में। डिसाइपल का मतलब होता है जो डिसिप्लिन में रहता है, वो होता है डिसाइपल। ना कि जो है ना मौकाटेरियन, जो है मौका मिला तो सब ग्रहण कर लिए। जो है आज की डेट में लोग हैं वही, न नॉन वेजिटेरियन है न वेजिटेरियन है, खाली मौकाटेरियन है। मौका मिल गया तो प्रभु जी हम ये भी दबा देते, वो भी दबा देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक्चुअल में ये कह रहे हैं कि कैसे मैं अपने गुरु के ऊपर जो है ना
बाण चला दूंगा, वध कर दूंगा। मतलब है तो देखो एक्चुअल में ना, ये हमको समझना पड़ेगा कि जब जिसकी प्रॉब्लम होती है ना, जो उस प्रॉब्लम के अंदर होता है, वो उस प्रॉब्लम को ना समझने में थोड़ी सी मिस्टेक करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अफेक्शन रहते हैं, मोह रहता है, गुरु है, संबंध है अपने आपसी के। लेकिन वही अगर आदमी उन जो उस दायरे के बाहर खड़ा होकर अगर देखेगा ना किसी चीज को, तो वो क्लियर दृष्टि से देखता है। ऐसा नहीं था कि अर्जुन कोई जो है ना बेवकूफ था। अर्जुन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलेक्चुअल मैन। उसको सब समझता था, लेकिन क्योंकि वो घिर चुका था प्रॉब्लम से, तो ऐसी स्थिति में आदमी ना डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाती है। तो हम देखते हैं जैसे क्रिकेट का मैच हो या कोई भी मैच हो ना, तो पब्लिक बड़ी बाहर होकर ना हुटिंग करती है, अरे मार छक्का, इतनी इजी बॉल थी, अरे तू इतनी इजी बॉल में आउट कैसे हो गया, अरे ये था वो था। तो जो बाहर बैठता है ना, उसकी देखने की दृष्टि अलग होती है, और जो खेल रहा है ना उसकी दृष्टि अलग होती है। जो खेल रहा है उसको मालूम है कितनी तकलीफ है, लेकिन जो बाहर बैठा ना उसको सब दिख रहा है, अरे उधर बाजू में तो आदमी नहीं था, जबरदस्ती उसके हाथ में क्यों मार दिया, कैच दे दिया, दूसरी जगह मारना था ना, वहां आदमी नहीं था। तो बाहर बैठ के आदमी जो है ना पूरी सृष्टि को जो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, वो सब अच्छे से देख सकता है। लेकिन जो अंदर घिरा हुआ है ना, उसको प्रॉब्लम होती है, वो नहीं देख सकता। तो एक बार की बात है, एक राजा जो था ना, वो बहुत परेशान हो गया था। डेली अपने मंत्रियों को, प्रजा को, सबको देखना, हैंडल करना, किसी की प्रॉब्लम सुनना, ये करना वो करना, बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशान हो गया। दिन रात बोले हेक्टिक हो गया हूँ। अपने गुरु के पास जाता है, बोले गुरु जी मैं परेशान हो गया, मैं ऐसा राज्य चलाने नहीं चाहता हूँ, मेरा जीवन दुश्वार हो गया है। डेली कभी किसी की प्रॉब्लम, कभी किसी की प्रॉब्लम, बोले मेरे को कुछ सोल्यूशन दो। तो वो उसका राजा जो मतलब उसका गुरु जो है ना, बोलता है एक काम करो, तुम मेरे को राजा बना दो। तो दंडवत प्रणाम करता है, बोले इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, आप मेरे गुरु हो, आपको मैं पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। तुरंत संकल्प लेता है पानी जल से, और पूरा राज्य अपने गुरु को दे देता है। अब गुरु बोलता है अब मैं राजा हूँ और तुम प्रजा हो। बोले हाँ, अब मैं राजा नहीं हूँ। बोले अब तुम मेरे एवज में राज्य करो, जाओ राज्य को संभालो। तो गुरु राजा बन गया, और फिर काम बागडोर इसी के हाथ में दे दिया। अब बोले अब मैं राजा तो हूं नहीं, कुछ 19-20 भी हुआ तो उसके ऊपर जाएगा, मेरे क्या करना है। तो ऐसी स्थिति रहती है ना, तब आदमी अच्छे से काम करता है। जब प्रेशर रहता है ना अपने ऊपर कि नहीं मेरे को हैंडल करना, मेरे ऊपर आएगी, तब जो है ना आदमी डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन जब हम सिर्फ एक प्रतिनिधित्व करते हैं किसी का, हम जो है ना, अगर आज जीवन में भी हम सोचें कि हम तो सिर्फ जो रोल मिला है हम उसका प्रतिनिधित्व करना, हमारे को आज मेरे को एक पिता का रोल मिला है, आज एक घर वाले का रोल मिला है, एक पड़ोसी का रोल मिला है, जो भी हमको एक रोल मिला हुआ है, एक ड्रामा का सेट बना हुआ है, हमको आना है, ड्रामा करना है और चले जाना है। हम जितना जितना इसके जो है ना टेंशन को, तनाव को, खुशी को, दुख को, परेशानियों को अपने ऊपर लेते चले जाएंगे ना, उतना हम इनके अंदर उलझते चले जाएंगे। हमको उलझना नहीं है, हमको ये समझना है कि ये फॉर द टाइम बिंग है, हमको मिला है, ये निकल जाएगा, हमारे से, हमारे को इससे कुछ लेना देना नहीं। ये तनाव, ये दुख, ये परेशानी, ये सुख, ये आज है, ये कल नहीं रहेगा। देखो जीवन में हर चीज एक चक्र में चल रही है। हर एक घंटा दोबारा एक घंटा निकलता है, फिर एक घंटा आता है, फिर एक घंटा आता है। उसी प्रकार दिन में एक बार 6 बजेंगे सुबह, एक बार शाम को 6 बजेंगे, सुबह 6 बजेंगे, शाम को 6 बजेंगे। सुबह सूर्य निकलेगा, फिर अगले शाम को अस्त होगा, फिर अगले दिन सूर्य निकलेगा, फिर अस्त होगा। तो ये चक्र चल रहा है एक पूरा। हमारे जीवन में सुख आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा, जन्म होगी मृत्यु होगी, जन्म होगी मृत्यु होगी, ये सब चक्र में चले जा रहे, चले जा रहे। तो इसमें हम एक चीज को अगर पकड़ के बैठ जाएंगे ना, सुख और दुख को, परेशानी को, दुविधा को, द्वंद को, तो हम जो है ना उसको अपने ऊपर लेके बाकी चीजों से जो है ना, मतलब हमको समझना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। हमको सोचना किसके बारे में है, किस चीज के बारे में एटर्नल है, जो शाश्वत है, जिसको हमारे को इस जीवन के बाद भी हमारे साथ चलेगी। ये सुख और दुख तो आते चले जाएंगे, इनके चक्कर में रहेंगे ना तो हम हमारा आज खत्म कर देंगे। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शस्तु पंतु शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम अपाइन अनित्यातांत्रिक शस्त्र भारत। 2:14 में कहते हैं भगवान, ये जो सुख दुख है ये तो मात्र स्पर्श के जैसे, जैसे सुख, जैसे शीत और उष्ण, मतलब समर और विंटर आते हैं, आपको सिर्फ एक फीलिंग देते हैं
ठंडक और गर्मी की, ये आएंगे और जाएंगे, इसमें हमारे को बंधना नहीं है। तो इसी प्रकार हमको बंधना नहीं है किसी रिश्तों में, अपने बच्चों में, अपने बीवी में, अपने पड़ोसियों में बंधना नहीं है। ठीक है, कर्तव्य मिला है, हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, जितने दिन साथ रहा उतने दिन करेंगे, बस ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शिष्टाचार की बात कर रहा है बेचारा अर्जुन, और वो द्वंद्व में है कि मैं किस प्रकार अपने गुरु और दादा के ऊपर बाण चलाऊं। ठीक है, नेक्स्ट लोगों को प्रवेश करते हैं, 5वां। यहाँ कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुम भोक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान च तु गुरून् इह एव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्नान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ना एक श्लोक आता है महाभारत का, एक्चुअल में, हाँ, महाभारत का 5.178.24 श्लोक आता है। इसमें बताया गया है कि गुरु का हम कब त्याग हमको करना चाहिए। लिखा है, गुरुरपि अवालिपितस्य कर्याम अजंतः उपथा प्रतिपन्नास्य परित्यागो विधीयते। One should reject the guru who is proud, does not know proper behavior of right and wrong, and who becomes addicted to sinful life। मतलब ऐसे गुरु का त्याग करना है जो कि मालूम नहीं है जिसको कि सही क्या है गलत क्या है, सही आचरण नहीं करना है, सही आचरण बता नहीं रहा है, सही क्या है गलत क्या है, और जो है ना सिंफुल एक्टिविटीज, मतलब सिंफुल मतलब जो है ना पाप पाप में लिप्त है। तो एक दो और श्लोक बताया गया पर उसमें हम नहीं प्रवेश करेंगे, समय निकल जाएगा। तो यहाँ कहते हैं, गुरुन हत्वा ही महाअनुभाव। मैं गुरुजनों की हत्या कैसे कर लूं? महापुरुष हैं वो मेरे, जो है ना, एक तो दादा हैं और एक गुरु हैं, उनकी हत्या कैसे कर लूं? और श्रेय भोक्तुम भोक्ष्य अपि ही लोके, इस संसार में भीख मांग कर मेरे को जो है ना खाना उचित रहेगा, लेकिन मैं जो है ना ऐसा लड़ाई करके मारूंगा नहीं, भीख मांग लूंगा। सोचो, अगर हम किसी को बोलें तुम अपना घर जो है ना घर से निकल जाओ और जो है ना रोड पे आ जाओ, हम अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अर्जुन जो है पूरा राज्य, पूरी पृथ्वी का राजा था वो, और वो छोड़ने के लिए तैयार है। वो बोल रहा है मैं भीख मांग लूंगा लेकिन अपने गुरु को नहीं मारूंगा, गुरु की हत्या कैसे कर लूंगा। और कह रहे हैं, इस संसारिक लाभ के भले वो इच्छुक क्यों ना हो जाएं, लेकिन है तो गुरु, और अगर मैंने उनका वध करके कोई चीज प्राप्त भी कर ली तो वो हर चीज में उनका रक्त सना होगा। सपोज करो आपकी इच्छा हो रही है गुलाब जामुन खाने की, और आपके सामने एक प्लेट है और सामने दूसरा आदमी दे नहीं रहा आपको खाने के लिए, तो आपने उसका मर्डर ही कर दिया, गला काट दिया एकदम उसका ब्लेड से, बोले मेरे को गुलाब जामुन खाना ही खाना है। तो ऐसा गुलाब जामुन खा पाओगे जिसमें सामने वाले का मर्डर करना पड़ जाए? ये स्थिति है। तो यहाँ पे ऐसा राज्य मिलेगा अर्जुन को जिसमें अपने गुरु और अपने दादा को उसका वध करना पड़ेगा, उसकी हत्या करनी पड़ेगी, बाण चलाने पड़ेंगे, खून निकालना पड़ेगा, मर्डर करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक श्लोक बड़ा आता है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। स गुरु स पिता च अपि माता बंधु अपि स शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरे नाम एव केवलम। ये श्लोक मैं कहीं पढ़ा था, लिख के रखा था। तो इसमें कहते हैं कि ऐसे गुरु, ऐसे पिता और ऐसी माता और ऐसे बंधु बांधव जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, ऐसे लोगों से रिश्ता तभी रखें जब ये शिक्षये चेत सदा स्मर्तुम हरेर नाम एव केवलम। अगर वो आपको शिक्षा ऐसी देते हैं जिसमें भगवान का नाम का वाणी हो, भगवान की वाणी हो, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बता रहे हैं, तब आप उनसे जो है ना रिश्ता रख सकते हो। लेकिन अगर आपको वो भगवान के विपरीत कर रहे हो तो ऐसे गुरु
ऐसी माता, ऐसे पिता और ऐसे बंधुओं से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। देखो, हिरण्यकश्यपु आखिर बाप था प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज जो है ना, अपने पिताजी का जो है ना त्याग कर दिए थे। बोले नहीं, ऐसे पिता मेरे पिता नहीं रह सकते, भले मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन जो मेरे को विष्णु से, भगवान कृष्ण से दूर करते, ऐसे पिता को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और जो है ना, ऐसे गुरु को अभी त्याग किसने किया था? बलि महाराज ने गुरु का भी त्याग कर दिया था, जब उन्होंने वामन देव को देने से मना कर दिया था कि बोले मत दो, तुम्हारे को छलिया है ये, तुम्हारे सब ले लेगा। तो बोले नहीं, मैं तो दूंगा। तभी बलि महाराज आत्मसमर्पण के जो है ना वो मतलब गुरु हो गए थे। उनसे बड़ा किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया जितना बलि महाराज ने किया। तो ऐसे गुरु, पिता, माता और ऐसे बंधु सबका त्याग कर देना चाहिए, जो भगवान के जो है ना प्राप्ति के मार्ग में बीच में रोड़ा डालें। ऐसे लोगों से कभी भी हमारे को रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कहता है मैं गुरु की हत्या कैसे कर लूंगा और जो भी मिलेगा मेरे को वो उनके रक्त से सना होगा। तो ऐसी चीज भोग करने में भी कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। फटाफट एक और श्लोक कर लेते हैं, 6 नंबर। यहाँ कहते हैं न च एतद् विद्यम करत न गर्य यद्वा जयम यदि वा नो जयेयु। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। न चैत द्विज्ञम करो कतरनो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जये। मतलब उनके द्वारा मैं जीता जाऊं या मैं उनको जीतूं, ये डाउटफुल है। अच्छा बेटर क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यत्वा जयेम यदि वा न जयेयु, मतलब हम जीत जाएं या वो जीत जाएं, इन दोनों में से मतलब डाउटफुल की स्थिति है। आगे कहते हैं याने हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। मतलब हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हम जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हमको यही नहीं मालूम कि हमको जीतना बेटर है कि हमारे लिए हारना बेटर है। तो अभी स्थिति आ गई है कि जो है ना डाउट, कंफ्यूजन जो है ना, पिछले श्लोक में मैंने पिछले अध्याय में 5 कारण बताए थे आपको, जिसमें पहला था दया, दूसरा था भोग, तीसरा था पाप, चौथा था सामाजिक दृष्टिकोण और पांचवा था हमने डिस्कशन किया था कि अनिर्णित, मतलब कंफ्यूजन, डाउट्स। तो ये डाउटफुल है। यहाँ पे देखो डाउट क्रिएट कर रहा है अर्जुन की मैं तो फंस गया हूँ, मेरे को यही नहीं मालूम है कि मैं जीतूं कि मैं हारूं, मैं खुद जीतूं कि अपने गुरु को जिताऊं। तो देखते हैं ना, हमारे रिश्ते में हम देखते कई बार ऐसा होता है, बाप अपने बेटे को जिताने के लिए अपनी हार भी स्वीकार कर लेता है। नहीं नहीं, मेरा बेटे का जो है ना मॉरल बूस्ट हो, क्या फर्क पड़ेगा, मैं बेटे से ही हार गया तो मेरा तो है तो बेटा ना। कई बार ऐसा होता है, माँ अपनी बेटी के लिए सब त्याग कर देती है, नहीं नहीं मेरी बेटी है, सब छोड़ दो उसके लिए। ऐसे बहुत से हमने देखा कि ऐसे बहुत से इंस्टेंस आते हैं सबके जीवन में कि त्याग करना पड़ता है, अपने आप को नीचे करना पड़ता है, अपने गुरु को, अपने रिश्तेदारों को, दादा को, कभी पिताजी को, कभी पुत्र को जिताना पड़ता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि मैं डाउटफुल हूँ कि करूं क्या, मेरे को ये नहीं मालूम कि मैं जीतूं कि मैं उनको जिता दूं। यहाँ बहुत डाउटफुल है। और ऐसे मतलब यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी देते तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं और पर्पज ही नहीं जीवन का। और फिर युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े, वे फिर भी वे हमारे युद्ध भूमि में समक्ष खड़े। तो एक ब्रह्मारण्यक बृहद आरण्यक उपनिषद का एक श्लोक आता है 4.4.23 का, तस्मादेवं विचिंता दंता उपरंत तितिक्षसु श्रद्धान्वितो भूतवात्माय एवत मानम सचेत। One who thus has knowledge, control of mind and senses indifferent to world, tolerant and filled with faith, should see supreme self within himself. तो इसमें कहते हैं कि जिसको जो है ना ये ज्ञान है, जिसको समझ में आता है कि अपने मन के ऊपर जिसने कंट्रोल किया हुआ है, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है ना, वो दृष्टि देखता अलग तरीके से है।
और जो पूरी दुनिया को देखने का तरीका होता है ना, एक आदमी जिसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, जो जो मतलब जिसको बोलते हैं ना टॉलरेंट नहीं है, जो विचलित हो जाता है जल्दी फटाफट, और जिसको समझ में नहीं आता फटाफट, जो है ना कोई भी चीज उसको अफेक्ट कर देती है, वो दुनिया को दृष्टि देखने का उसका तरीका अलग होता है। और जो टॉलरेंट होता है, शांत स्वभाव का होता है, जो सुख दुख में विचलित नहीं होता है, जिसको ज्यादा क्रोध नहीं आता है, जो ज्यादा अपने आप के स्वभाव में चेंज नहीं लाता है, वो दुनिया को अलग ढंग से देखता है। तो यहाँ पे देखो ये विचलित हो गया अर्जुन, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, डाउट क्रिएट हो गया। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, 5-7 लाइन नीचे बताते हैं, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण की उपदेश की में श्रद्धा सब मिलाकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य है। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। तो एक्चुअल में ना, जब तक हम शरण ग्रहण नहीं करेंगे ना गुरु के, गुरु हमको देखने का तरीका नहीं समझाते हैं। जैसे जैसे हम गुरु के प्रति शरणागति करेंगे ना, वो हमारे जीवन में हमको क्या चीज देखनी कैसी है वो दिखाते हैं। जो खेत होता है ना, खेत में हम देखते हैं जैसे किसान पौधा लगाता है, तो बीच बीच में छोटे छोटे जो है ना अनवांटेड भी प्लांट्स निकल आते हैं, तो जिसको खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार निकालनी पड़ती है। जो किसान है वो निकालता है, क्योंकि एक्चुअल में मैं जिसको तृप्त करना चाह रहा हूँ, जिसको मैं पानी देना चाह रहा हूँ, जिसको सारा देना चाह रहा हूँ पौधे को, उसको मिले ना। ये अनवांटेड चीजें बीच बीच में आ रही तो गुरु निकालता है, मतलब किसान निकालता है। तो उसी प्रकार गुरु भी जो होता है ना, अपने शिष्य के जीवन में उसको समझाता है, ये सब चीजें मत सोचो, ये तुम्हारे सोचने के लायक नहीं, इनमें समय नष्ट मत करो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सोचने के लिए क्या है? जीवन मृत्यु है। सोचने के लिए क्या है? आपकी भक्ति है, साधना है, मार्ग क्या है, भक्ति का आगे निकलना कैसे। तो ये सब चीजें बताते हैं गुरु हमारे को। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है ना अर्जुन वो शुद्ध भक्त था, क्योंकि वो बड़ा दया, ऐसी इतना बड़ा राजा होने के बाद भी बोलता है मैं भिक्षा मांग के चला लूंगा काम, और ललकार रहे क्षत्रिय होने के बाद भी, तो भी गुरु को मार नहीं रहा, बोल रहा है मेरे से तो हाथ से चलेंगे नहीं बाण, भले मेरे को वो मार ले, मैं उसमें भी तैयार हूँ, लेकिन मैं नहीं मार पाऊंगा। तो ये 2 लक्षण बताए हैं इसके, जो कि उसको मुक्ति के लिए योग्य बताते हैं। तो जो अपने आप का घर छोड़ के निकल जाए, बोले नहीं मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, अपना स्वभाव छोड़ दे कि भैया नहीं मेरा ठीक है, मैं क्षत्रिय हूँ लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं मार सकता, तो ये सब जो है ना दया है और वैष्णव के सदाचार है, इसलिए उसको मुक्ति के योग्य बताया गया है यहाँ पे। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ बताइए कि अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों से भी दक्ष था। तो गुण जो होते हैं ना, एक्चुअल में ये जन्म से प्राप्त करते हैं इंसान को, मतलब जन्म से ही मिल जाते हैं गुण इंसान को। तो एक श्लोक आता है 16.05, पेज नंबर 538। यहाँ कहते हैं, देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माश्रुच संपदम देवीम अभिजातासी पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो इंसान के जन्म से उसके गुण दिख जाते हैं। तो हम देखते हैं कई बच्चे जो है ना बड़े क्रोध होते हैं, कई बच्चे बड़े जो है ना बचपन से ही देखते हैं बेचारे चुप रहते हैं। कई बच्चों को खिलौना मिल जाता है तो सुखी होते हैं, कई बच्चे नहीं तो ऐसा रोते हैं, बाप रे बाप, पूरा घर तोड़ना चालू कर देते हैं, फेंकते हैं सामान, रोड में रोते हैं, जमीन में लेट जाते हैं। तो ये कैसे होता है? बचपन से उनको ये गुण प्राप्त होते हैं। पिछले कर्मों, पिछले अन्य अनंत जन्मों के जो है ना हमने कर्म संचित किए हैं, जो हमारे चित्त में संस्कार के रूप में बैठे हुए हैं, वो निकलना चालू होते हैं। तो आसुरी और देवी ये 2 गुण हमारे आगे पढ़ेंगे हम 16वें अध्याय में,
कि आसुरी गुण क्या होता है, देवी गुण क्या होता है। तो ये बचपन से, राइट फ्रॉम द जन्म से धीरे धीरे दिखना चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा होगा ना बच्चा, तो जो जो मैंने कहा ना, देखने की दृष्टि जो गुरु देते हैं ना, उस दृष्टि से देखेंगे तो वो दिखना चालू होते हैं। अर्जुन भी देखो, इतना बड़ा शिष्य था, इतना बड़ा भक्त था, तो भी भगवान को देखने के लिए उसके पास दृष्टि नहीं थी। जब भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, तब वो भगवान को देख पाया, भगवान का विराट स्वरूप, नहीं तो नहीं देख पा रहा था। तो गुरु जब तक कृपा नहीं करेगा अपने शिष्य के ऊपर, तो शिष्य वो चीजें देखने में असमर्थ है। तो शरणागति बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे जैसे शरणागति करेंगे, वैसे वैसे हमारे को गुरु देखेंगे। अब आप इस लायक हो, अब आपका जो है ना प्रमोशन कर दिया जाए, अब आपको ये भी बताया जाए, गहरे गहरे रहस्य धीरे धीरे वो लोग फिर रिवील करेंगे हमारे सामने। तो यहाँ पे आज जो है ना 6वें श्लोक पे अपन विराम लेते हैं। किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि ये 6 वाले श्लोक में यहाँ पे लिखा हुआ था कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। तो प्रभु जी, क्या जो अर्जुन थे वो अपने मन तथा इंद्रियों में मतलब अपने कंट्रोल में थे, मतलब रख सकते थे? अर्जुन जो थे, इससे देख रहे हैं ना कि वो तो भिक्षा के लिए भी तैयार हो गया। उसको ऐसा नहीं कि खाली ऐश्वर्य चाहिए, राजपाट चाहिए, इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल में रखा हुआ है। आप एक बात बताओ, किसी से सब कुछ छीन लो उसका, और वो आपको उफ ना करे, तो आप उसको बोलोगे ना वेल कंट्रोल्ड है, उसको पूरा अपने ऊपर कंट्रोल है। यार वो तो सब छोड़ दिया बेचारे ने, रोड पे आके भीख मांगने को तैयार है। राजा का बेटा, अगर हम किसी बड़े आदमी के बेटे को बोले कि तुम आज राजपाट छोड़ रोड में भीख मांग खाना खा, कोई नहीं तैयार होगा। लेकिन अर्जुन यहाँ तैयार हो गया। इसमें समझ में आ रहा है कि उसका मन, उसकी इंद्रियां सब उसके वश में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो है ना भगवान, जो अर्जुन था, वो बोलता है मैं वायु को भी वश में कर सकता हूँ। इतना बड़ा शक्तिशाली था वो। इतना बड़ा शक्ति होने के बाद भी वो त्याग कर देने के लिए तैयार है, वो भिक्षा मांगने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ के एकांत में जाके वास करने के लिए तैयार है। तो मतलब इतना बड़ा कंट्रोल्ड आदमी कौन होगा। और इसीलिए उसको बता रहे हैं कि तुम एलिजिबल हो, सबसे बेस्ट हो। क्यों? क्योंकि तुम मुक्ति के योग्य हो, क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां संयम है, तुम्हारा मन कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर। लेकिन अज्ञान है उसके अंदर। आप समझो, मन तो कंट्रोल है। एक्चुअल में देखिए, 2 चीज होती है। एक तो हमने जो सोचा, ठीक है, वही गलत सोचा। अब उसको पाने की प्रक्रिया तो ठीक है, आपने एक टारगेट डिसाइड किया कि मेरे ये टारगेट है, आप उसको पाने के लिए रास्ता मतलब चालू करते हो, अपने परिश्रम डाल देते हो। लेकिन अगर वो टारगेट ही आपको गलत इंफॉर्मेशन के कारण आपने गलत सेट कर दिया, तो आप तो आपने गलत नहीं किया, लेकिन आपने टारगेट ही ड्यू टू कंफ्यूजन गलत सेट कर लिया। तो यहाँ अर्जुन का ना टारगेट ही गलत है। उसके मन में जो जो अलग अलग जो आई हुई है ना, कि मैं छोड़ दूं राज्य, मैं इनको ना मारूं, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ अज्ञानता है, बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है। जैसे मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आपने गलत टारगेट सेट कर लिया, वैसे ही अर्जुन ने भी गलत टारगेट सेट कर लिया। अब उसकी जो है ना अज्ञान, जब ज्ञान होगा ना, तब वो सही दिशा में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे इसलिए उसको मुक्ति के लिए बताया गया कि मुक्ति के लिए वही एलिजिबल है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे मतलब इंद्रिया कंट्रोल में है तो मतलब वो परेशान हो सकते हैं, कंफ्यूजन डाउट्स वगैरह आते ही हैं इंद्रिया, मतलब वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या? जैसे ये फोर्थ वाले श्लोक में जैसे कि अर्जुन बहुत कंफ्यूज था, मतलब परेशान थे। हम्म तो मतलब जिसका इंद्रिया अगर कंट्रोल में है तो वो इंसान भी परेशान और कंफ्यूज हो ही सकते हैं बिल्कुल अज्ञानता के बिल्कुल होगा कारण। ही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। जब तक गुरु के द्वारा आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आप देखो, समझो कोई चीज को, अगर कोई हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो खली खली था, एक खली जो WWE में गया था। आप उसकी स्टोरी जानते हो। वो और सड़क छाप आदमी था, लेकिन उसकी क्या हाइट थी, क्या हेल्थ थी, क्या बॉडी थी। सड़क छाप आदमी था, रोडों में घूमता था, ऐसी लफुटाईगिरी करता था वो। लेकिन उसके अंदर की जो कैपेसिटी है ना, वो किसी और बाहरी व्यक्ति ने जानी। अरे बोले, इतना ज्यादा इसके अंदर क्वालिटी है, लेकिन ये सड़क छाप क्यों है? इसको तो WWE के लायक है, वहां जाना चाहिए, उसको लड़ना चाहिए।
तब उसको ट्रेनिंग मिली, उसको लिया, उसको बोला चल मैं तेरे को सही जगह पहुंचाता हूँ तेरी, तो उसको लेके गया फॉरेन, वहां उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई, उसके पास था वो गुण प्राप्त थे, उसकी जो है ना एक्सटर्नल बॉडी, उसकी हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी सारी मैच करती थी, लेकिन उसको अज्ञान था, वो अपना सब चीज ऐसी ही वेस्ट कर रहा था सड़क छाप में, लपुटाईगिरी में। जब उसको सही जगह पहुंचाया गया, उसको ये ज्ञान मिला कि ये सारी चीजों का एक्चुअल में यूज मेरे को कहाँ करना है, तब जाके वो WWE में गया, वहां उसने पैसे कमाए, वहां लड़ा, जो भी किया होगा एक्स वाई जेड। तो उसी प्रकार अगर मन भी आपका कंट्रोल में है, आपकी इंद्रियां संयमित है, सब कुछ है, लेकिन आप अज्ञान में हो, आपका ज्ञान ही नहीं है कि इस कंट्रोल करके भी मैं करूं तो करूं क्या। तो इसी प्रकार बता रहे, जब तक ज्ञान नहीं होगा ना, सब क्वालिटीज वेस्ट है, कोई क्वालिटी आपकी काम की नहीं है जब तक ज्ञान नहीं है। अज्ञान में आप सब गलत जगह एफर्ट मारना चालू कर दोगे। अगर जाना बोलते हैं, एक एक कार थी, अब जनरली अब जोक्स आते हैं सरदार के ऊपर, इसलिए मैं मतलब किसी कम्युनिटी पे नहीं आ रहा हूँ, तो सरदार पे जोक आया था। तो एक कार थी, बंद हो गई थी, चार दोस्त बैठे थे, उतरे चारों, बोले धक्का लगाओ इसको, कार को इधर, मतलब अपने को ले जाना है, कार को रोड से आगे तक मिस्त्री तक ले जाना है। तो चारों धक्का लगा रहे, कार हिल नहीं रही, 1 इंच भी नहीं हिल रही, जबकि सब अच्छे एकदम जाट थे सरदार, मतलब तगड़े खाने पीने वाले आदमी थे एकदम। तो कोई निकला वहां से, बोले क्या कर रहे सरदार जी, बोले हम धक्का दे रहे हैं, गाड़ी हिल नहीं रही। अरे तो बोले तुम लोग धक्का दे रहे हो, दो आगे से दे रहे हो, दो पीछे से दे रहे हो, तो कहाँ से गाड़ी हिलेगी, बेवकूफों, एक तरफ चारों के चारों आओ तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी या पीछे बढ़ेगी। तुम बेवकूफ, दो पीछे लगा रहे हो धक्का, दो आगे से लगा रहे हो, गाड़ी हिलेगी क्या, नहीं हिलेगी। तो एफर्ट्स हमको ऐसी जगह लगाना है जहां डायरेक्शन हो, जहां समझ हो, जहां ज्ञान हो। सिर्फ मन और इंद्रियां कंट्रोल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो। आपके अंदर देखने की दृष्टि होनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मेरे को किस जगह अपना एफर्ट्स डालना है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो सोनिका माता जी का एक क्वेश्चन आया है, क्या है माता जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक श्लोक में आपने बताया कि यदि हमारे माता पिता भाई बंधु से भगवान की शरणागति में बाधक हो तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसमें प्रहलाद जी, राजा बलि, विभीषण और गोपियों का उदाहरण हमें मिलता है। आज के युग में तो अपने चारों ओर ऐसे ही लोग हैं, तो हमें क्या करना चाहिए प्रभु, मार्गदर्शन करिए। तो माता जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन डेप्थ क्वेश्चन है कि हमारे आज की डेट में चारों ओर ऐसे लोग हैं, क्या करें। तो देखो ऐसा है कि आज के युग में जो है ना, हम छोड़ के तो जा नहीं सकते कहीं पे भी, लेकिन छोड़ना दो प्रकार से होता है। एक होता है, हमने अब जो है ना, मैं रहता तो घर में, लेकिन मेरे को मतलब नहीं है ज्यादा इन लोगों से, वो। और एक होता है दिन रात उन्हीं के लिए करना, सोचना उन्हीं के लिए, अपना सुख दुख चैन सब उन्हीं को दे देना। तो एक जो शादी होती है, लड़की आती है, हृदय में पति को रखती है, लेकिन करती पूरे ससुराल का है, उनके रिश्तेदारों का भी करती है, सास ससुर का भी करती है। तो उसी प्रकार हमको हृदय में तो सिर्फ भगवान को रखना है, और जो औपचारिकता के रूप में अगर किसी से विवश होना पड़ रहा है कि नहीं हमारे को नहीं करने दे रहा, सपोज करो एक ऐसा रिश्ता है जो है पति पत्नी का रिश्ता है, जिसमें पत्नी को जो है ना भक्ति में नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उसको छोड़ना है, नहीं, बिल्कुल गलत। हमको आंतरिक रूप से उसका परित्याग करना है। हमको ऐसा नहीं कि डाइवोर्स लेके अलग घर में जाके बैठना है, ऐसा नहीं करना। हमको आंतरिक रूप से उसको छोड़ना है, और मन में भगवान को रखना है, और जो कर्तव्य है सिर्फ हमारे उतने हमको निभाने हैं उसके साथ में, उससे ज्यादा नहीं करने हमारे को। तो एक्चुअल में आगे हम पढ़ेंगे 2-4 श्लोकों में कि हर जो है ना काम, जैसे अग्नि में धुआं होता है ना, उसी प्रकार हर कर्तव्य में कुछ ना कुछ नेगेटिव होती है आपके साथ, हर काम में। मेरे ख्याल 18वें अध्याय में आएगा श्लोक, हम 18.60 या 70 में है ये वाला श्लोक, जिसमें कहते हैं अग्नि के जो है ना, अग्नि में भी नेगेटिविटी होती है, अग्नि में भी धुआं होता है, लेकिन फिर भी प्रकाश और वो ताप देता ही है। उसी प्रकार हमारे कर्तव्यों में भी नेगेटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग रहेंगे, आपको नेगेटिव मिलेंगे, कुछ परेशान करने वाले मिलेंगे,
लेकिन उसको करते रहना है, अविचलित भाव से करना है। हमको उसमें अपने आप को ज्यादा डालना नहीं है, हमको हृदय में कृष्ण को रखना है, हृदय में अपने भक्ति को रखनी है और करते जाना है। तो इस प्रकार त्याग नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के चले गए। वो एक्चुअल में युग की बात अलग थी, उस युग में त्याग कर सकते थे। अब जो है ना, नहीं करना है त्याग हमारे को, क्योंकि त्याग करेंगे तो हमारी भक्ति में इफेक्ट आ जाएगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे आज के युग में। तो हर काम ऐसा करना है जिसमें भक्ति बढ़े हमारी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो जी प्रभु। उसमें जिस प्रकार का है, जिसमें अग्नि में भी धुआं रहता है, उसी प्रकार हमारे कर्तव्यों में भी नेगेटिविटी रहती है, तो भी हमको करते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नेगेटिव के कारण मैं उसका त्याग दूंगा, ये नहीं करना है हमें। भगवान कहते हैं, तभी तो कह रहे हैं ना, गीता पूरी पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे हर डाउट, हर चीज क्लियर होती चली जाएगी आपकी। हमने प्रभु जी आज एक और था बस, मतलब जैसे कि हमने वो चैप्टर 13 में पढ़ा था, यहाँ पे श्लोक 6 में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रभु जी, और बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं होती है। तो जैसे हमने 13 चैप्टर में आपने बताया था कि हम जब भक्ति करते हैं भगवान के, तो 20 गुण बताए थे भगवान ने ज्ञान के। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट ये बताया था कि अगर हम भगवान की अनन्य में भक्ति करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। अरे ऑटोमेटिक ज्ञान नहीं, सिर्फ भक्ति करने से सारे गुण आ जाते हैं। आपको यह बताया था मैंने, सिर्फ भक्ति ही एक गुण ऐसा है, ये है ना गुण जो है ना, ये है 13वें अध्याय के 8, 9, 10, 11, 12 ये श्लोकों में है। 20 गुण बताए गए भगवान के द्वारा कि ये 20 गुण होने चाहिए। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं में ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये जो है ना, ये खाली जो है ना, ये अगर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे गुण भी आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हो आप? और हम तो मुझे बस यही बोल रहा था, मतलब यही होगा ना इसका मतलब। किसका मतलब? मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ था, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्त नहीं होती है, तो आपने जैसे 13 वाले जो चैप्टर में बताए थे कि भगवान के प्रति अनन्य में भक्ति होगा तो ऑटोमेटिक मतलब वो ज्ञान के गुण जो है वो ऑटोमेटिक आ जाए। एकदम सही कह रहे हो। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब समय निकल जाएगा अभी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें ना सिर्फ अनन्य भक्ति के कारण सब कुछ मिल गया। भले ना पढ़ाई लिखाई थी ना कुछ था, लेकिन सिर्फ भक्ति थी ना, तो उन भक्तों को सब कुछ मिल गया जो जो जीवन में आवश्यकता था। तो खाली भक्ति रहने से सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं, यही है। और हमारे सत्यम प्रभु ने भेज दिया वो श्लोक नंबर 18.48 है श्लोक नंबर। इसमें कहते हैं भगवान, प्रत्येक उद्योग प्रयास है ना, किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं आपके कर्तव्यों में ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हम गलत काम ही कर रहे हैं, और काम ही कर रहे हैं उसमें जो है ना गलत काम कर रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं नहीं नहीं प्रभु जी दोषपूर्ण है काम, लेकिन हमको तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं। कर्तव्य करते समय, जैसे एक स्त्री और पुरुष की देखो शादी हो गई, अब भगवान ने उसको एक स्त्री का कर्तव्य दे दिया, घर की गृहिणी का, घर संभालने का कर्तव्य दे दिया उसको भगवान ने। तो उस कर्तव्य को निभाते निभाते अगर दोष भी क्यों ना आ जाए, तो भी उसको करना पड़ेगा। अगर पति कहीं कुछ गलत बात कर रहा है, गलत डिमांड कर रहा है, या कहीं ऐसा है कि किसी के हम जो है ना जॉब कर रहे हैं और हमारा बॉस गलत है, उसके कहीं ना कहीं थोड़ा अधर्म का काम करा रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो आपका बॉस है और आपके कर्तव्यों के बीच में ऐसी चीजें आ रही हैं, अब आप क्या कर सकते हो? उसको छोड़ तो सकते नहीं, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रभु जी का एक दिन एक क्वेश्चन आया था कि प्रभु जी बोले मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी प्रमोशन, मेरे सारे दोस्तों का प्रमोशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत घूस खिला देते हैं, पैसे खिला देते हैं, खर्चा कर देते हैं, कहीं पार्टी दे देते हैं अपने बॉस को, अपने कलीग्स को,
खिलाना, दारू पिलाना, नॉनवेज कराना कर देते हैं। तो मैं तो करता नहीं हूँ प्रभु जी, तो मेरी तो स्थिति ऐसी की ऐसी रह जाएगी, मैं कैसे प्रमोशन पाऊंगा। तो हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने कहा प्रभु जी आपको करना चाहिए। तो बोले लेकिन प्रभु जी मैं घूस तो दे नहीं सकता, हमारे तो शास्त्रों में गलत है, हम ऐसे कैसे दे दें। तो मैंने उसको समझाया था उनको कि इसकी दृष्टि देखने की अलग। हम ये नहीं सोचते कि हमारे को जो है ना, यही वाला जो श्लोक है ना, आपको यही श्लोक उसमें एप्लीकेबल हो जाता है कि क्यों ना कहीं दोष क्यों ना हमारे कर्तव्यों में, लेकिन क्योंकि वो पार्ट ऑफ कर्तव्य है इसलिए करना पड़ेगा हमारे को। हर हर यज्ञ, हर प्रयास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष रहता ही है। तो आज कोई भी काम है बगैर दोष के आपके कर ही नहीं सकते हो। कोई यज्ञ हो, तपस्या हो, दान हो, दक्षिणा हो, इवन घर का काम क्यों ना, कितना अच्छा क्यों ना कर ले पति पत्नी के लिए, बाद में एक दो दिन बाद तो सुनाई देते अरे तुमने किया क्या मेरे लिए, तो ऐसा काम करते हो तुम। फिर सर पकड़ के बैठता है पति, अरे बाप रे बाप मैं इतना किया फिर भी ऐसा बोलती है। फिर पत्नी बोलती मैं आपके लिए इतना क्यों, आपको दिखता नहीं है, मैंने जीवन छोड़ दिया, मैंने अपना घर छोड़ के आ गई हूँ। और पति बेचारा उसकी सेवा करे जा रहे। तो देखो कितने दोष हैं फिर भी एक दूसरे को बोले जा रहे तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो ये तो जीवन भर चलता रहेगा, दोष तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन हमारे को दोष के साथ साथ उसमें निर्लिप्त होके, उससे अनटच्ड होके अपने आप को अलग रखना। एक्चुअल में मन, शरीर और आत्मा ये तीन अलग अलग हैं, तीन अलग अलग चीजें हैं। तो अपने आप को इन सबसे अलग रखना है हमारे को, शरीर से, मन से और अपनी आत्मा, ही तीन है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। तो ये सब जो काम होते हैं ना वो शरीर के हो रहे हैं। तो इसमें जो है ना एक बहुत अच्छा राजा रघुगुणा को प्रवचन दिया था जड़ भरत ने, इसी में शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर के जो दुख सुख हैं वो अलग है, आत्मा के नहीं है वो। शरीर के साथ जो जो प्रॉब्लम हो रही है वो आत्मा की नहीं हो रही। तो उन्होंने पूरा ज्ञान दिया था राजा रघुगुणा को। और तुरंत राजा रघुगुणा जो राजा थे, वो कहाँ किसान का बेटा जो है ना, ब्राह्मण कुल में भले उत्पन्न हुआ लेकिन करते कुछ नहीं थे, तो उनको दंडवत प्रणाम कर दिया उन्होंने, राजा रघुगुणा ने। तो इस प्रकार अपने को अलग समझना चाहिए। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो क्लोज करते हैं आज की क्लास को हम। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रश्न और हैं यदि यदि कोई बार बार हमारे, एक मिनट प्रभु जी हरे कृष्णा, एक प्रश्न और है, यदि कोई बार बार हमारे आराध्य आराध्य को अपशब्द बोले, हम बेबस हैं, उनको समझना तो दूर, हम उनके सामने वहां से निकल जाने का भी समर्थ नहीं रखते हैं। केवल अपने आराध्य से उनके प्रति क्षमा याचना करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो कैसे हैंडल करना जाए। देखिए आपने खुद ही बता दिया कि कोई और रास्ता नहीं है। तो मैंने बताया कि जैसे जिस परिस्थिति में एक्चुअल में हमको समझना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज बनी हुई है। जैसे एक पिंजरा होता है ना, एक पिंजरे के अंदर पक्षी लिमिटेड रहता है, उसकी इच्छाएं तो होती है कि मैं उड़ूं आसमान में, खुले हवा पे, अपने हिसाब से जीऊं, अपने हिसाब से काम करूं, उड़ूं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसको रहना उसी पिंजरे के अंदर है। तो उसी प्रकार हमारी भी जो बाउंडेशंस हैं, हम देखो क्या होता है एक्चुअल में। अगर एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल पति पत्नी के रिश्ते का ले रहा हूँ। अगर पत्नी परेशान है अपने पति से, बोले कि मेरे को मेरे हिसाब से जीने नहीं दे रहा, मेरे को इसको छोड़ना, डाइवोर्स देनी है, तो छोड़ तो सकती है, वो डाइवोर्स दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकती है, अकेले रह सकती है। लेकिन क्या उसके दुख जो उसके प्रारब्ध में लिखे हैं वो छूट जाएंगे? वो नहीं छूटने वाले। जो परेशानी यहाँ है वहां पे भी वो परेशानी उसकी घूम के आएगी। वो अगर ये सोच ले कि ये परेशान कर रहा है, इसने मेरे को दुख दे दिया, ये जीने नहीं दे रहा है, लेकिन वो चीज वहां पे भी पहुंच जाएगी। भले उसका माध्यम कोई और हो जाएगा, पति नहीं होके पड़ोसी हो जाएगा, कोई और हो जाएगा, आजू बाजू वाले दारू पीने वाले हो जाएंगे, अकेली औरत को देख के कोई भी पकड़ लेगा, उसमें क्या है। लेकिन दुख तो आएंगे, 100% आएंगे। तो हमारे को ये समझना चाहिए कि मैं जिस स्थिति में हूँ, जैसी भी हूँ, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो मेरे को मिल रहा है, और उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ। और जो भी स्थिति है ठीक है, आप जैसे बोल रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है, तो वैसे रास्ता कुछ नहीं है, उसको चुपचाप सहन करो और आगे बढ़ते चलो, भगवान की भक्ति करते चलो, और कुछ मत करो। यही है रास्ता, और कोई रास्ता नहीं।
भगना नहीं चाहिए सिचुएशन से, कभी भी सिचुएशंस को फेस करना चाहिए, भगवान के प्रति जो है ना बस समर्पण रखना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आज के हम जो है ना क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। सभी भक्तवृंद की जय। की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल।